बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक जुमला हाज़रीन, मुरीदीन, ज़ायरीन, खालिक़ कायनात जल्ला व अला आपको आपने मुर्शिद कामिल व अकमल की बारगाह में हाज़िर होने पर बेशुमार उनके फजूज़ात से आपका दामन माला माल फरमाए और शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दाहु अन्ना के बराह रास्त फजूज़ात से अल्लाह पाक आपको माला माल फरमाए। हज़रात गिरामी, ये यहाँ जमा होना या किसी तकरीब में आना ये महज रस्म नहीं, बल्कि ये यूँ कह लो कि जो बगदाद में फैज़ का चश्मा जारी है, उसके अगर खुले आम जाम पिलाए जाते हैं तो वो सिदरा शरीफ में पिलाए जाते हैं। और शायद आज नेट की दुनिया है, कायनात को देख लो, ऐसा साकी भी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा जो बगदाद में है। उस मैखाने का साकी कायनात में नहीं मिलेगा सिवा सिदरा शरीफ के। ये भी अपना अपना मुकद्दर होता है, नसीब होता है। दरअसल बात यह है कि हर जिहत से निस्बत का कायम होना, नस्बी हो और दीनी हो, अगर दोनों ये यकजा हो जाएं तो फिर फैज़ के लिए वो मजमाउल बहरैन बन जाता है। यही वजह है कि ताजदार सिदरा शरीफ की बारगाह का एक अपना ही मखसूस रंग है। यूं लगता है कि यहाँ बिल्कुल बगैर किसी जोड़ तोड़ के सैयदना हैदर कर्रार के करम की खैरात यहाँ तकसीम होती है। मैं एक आध बात करके उलमा के बयानात हम सुनते हैं। पहली बात तो ये करूँगा कि हज़रत सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ही ज़ात ग्रामी है जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने बेशुमार खसूसियात से नवाजा है। उनमें जो मैं आज जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि इसको कहते हैं खिलकी वस्फ, जो अल्लाह पाक बनाता है, जिसमें बंदे का इख्तियार नहीं होता, उसके कोई अमल दखल को वहाँ कोई दखल ही नहीं है, अल्लाह अता करता है। उस खिलकी वस्फ में ये है जो मेरे आका ने फरमाया कि अलीयुन का नफ्सी, या कुरान ने कहा अनफुसना व अनफुसकुम, यानी सैयदना हैदर कर्रार का नफ्से रसूल होना, नफ्से रसूल होना ये ऐसा एजाज है, फर्श पर तो कुजा अरश पर भी किसी को मुयस्सर नहीं है। यानी नफ्से रसूल। आप इसमें समझना इस बात को है, ये आप जानते हैं हजूर की एक शहजादी है जिनके लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया कि वो मेरा बज़अतुम मिन्नी, यानी बज़अतुर रसूल है। ये भी खिलकी औसाफ में से है, बज़अ है ना, बज़अतुर रसूल। अब अगर जिस हस्ती को आप बज़अतुर रसूल कह रहे हैं, बज़अतुर रसूल, मेरे जिगर का टुकड़ा,
आप अगर कायनात में शरी और फिकही असूलों के मुताबिक उसकी अगर कुफ्र बराबरी और हमसरी तलाश करनी है तो वो इसके सिवा हो ही नहीं सकती, सिवाय इसके कि जिसको मुस्तफा के जिसमें अकदस का हिस्सा होने का शर्फ हासिल हो। ये कुफ्र बनती ही नहीं इसके सिवा। और इसमें आप तवज्जो दिलाऊंगा, सैयदा ज़हरा सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा के हिजरत मदीना के बाद जब ये निकाह की बातें चली, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने दरखास्त पेश की थी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहिया सगीरतुन कहकर बात को लौटा दिया। सैयदना फारूक आजम ने भी पेश की थी दरखास्त निकाह की, आपने वहिया सगीरा कहकर लौटा दिया। सवाल ये है, उन्हीं अय्याम में सैयदना अली अल मुर्तज़ा को बुलाकर निकाह कर दिया। अगर सगीरा का उज़र वाक़या तन होता तो उन्हीं अय्याम में सैयदना अली अल मुर्तज़ा से निकाह क्यों होता? बात दरअसल ये थी, खुदा और मुस्तफा को दोनों को सैयदा कायनात का कुफ्र होना मतलूब था। कुफ्र होना मतलूब था। क्यों कि ये कुफ्र जो है ये बज़अतुर रसूल है। बज़अतुर रसूल का कुफ्र सिर्फ वही करार पा सकता है जो नफ्से रसूल हो, वरना कुफ्र कैसा? एक बात तो ये, क्यों कुफ्र की बात हमारे फुकहा मुदर्रिसीन सब जानते हैं, कुतुब फिक़ह माला माल है, फतावा में मौजूद है। चाहे वो कुफ्र शराफत दीनी के एतबार से हो या शराफत नस्बी के एतबार से हो, दोनों का होना जरूरी होता है। शराफत दीनी भी मोतबर होती है। यही वजह है। इसकी दूसरी सूरत ये है, उलमा ने एक कायदा बयान किया है, एक बंदा जो अज खुद मुसलमान हुआ, कलमा पढ़ा मुसलमान हुआ, वो उस बंदे की कुफ्र नहीं बन सकता जिसका बाप मुसलमान हुआ था, क्योंकि अब वो दूसरी नस्ल में आकर जो है वो उसको उसे फख्र है, उसके मफाखिर में से है कि उसका अब्बा भी मुसलमान था, वो अफजल है इससे। आज खुद मुसलमान होने वाला उसका कुफ्र नहीं है। जिसका बाप मुसलमान है वो उस बंदे से नीचे है जिसका बाप और दादा भी मुसलमान हो। और तीन हैसियत तक, तीन दर्जों तक उलमा ने बयान किया है, इसके आगे छूट दे दी है। अब सारे कुफ्र बराबर हैं। आप देखें, मैं आपको कहता हूँ सैयदा ज़हरा का कुफ्र तलाश करो, जरा गौर से मेरी बात को सुनना। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो नहीं है जिनका बाप मुसलमान हुआ हो, ये वो हैं जो इमामुल अंबिया की शहजादी है, सैयदुल मुरसलीन की शहजादी है, सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा की जाते करामी है। अब उनका कुफ्र तलाश करना है। अब देखिए, आप इस कायदा के मुताबिक, इस ज़ाब्ता के तहत वो उनकी कुफ्र बन ही नहीं सकता जिसका बाप मुसलमान ना हो। जिसके बाप के ईमान की बातें छेड़ी जाती हों, वो कुफ्र कैसे बन सकता है? अब दूसरी वजह, वो जो वाहिया सगीरा वाला कह रहा था, जो आपने सिद्दीक़ अकबर को कहा, जो आपने फारूक आजम को कहा, इस एतबार से भी वो दोनों हस्तियां पाक हैं। हमारे सरों का, माथों का झोंबर होने के बावजूद वो कुफ्र के असूल पर नहीं उतरती थी। इसके मुताबिक भी अगर कोई कुफ्र बन सकता है, बल्कि अगर इसको आप जोशे खताबत का जुमला ना करार दें और इसको समझें, तो ये कहने में मैं बजा हूँगा, अगर सैयदना अली अल मुर्तज़ा के वालिद गिरामी हज़रत सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु अगर मुसलमान ना हो तो मौला अली का सैयदा ज़हरा से निकाह ही नहीं हो सकता। हाँ। तो जब हुआ, सिर्फ मुस्तफ़ा ने नहीं किया, खुदा ने किया। तो फिर आप माने इन बातों को कि जो कुफ्र के असूल हैं, जो फुक़हा ने वो पाए गए, वो पूरे पाए गए। तो आप इससे ये बखूबी आप अंदाजा कर सकते हैं कि इन बारगाहों से
जो फैज़ आता है, जो नफ्से रसूल के दर्जे, ये सैयदना जिन्होंने समझा उनको बात समझ आ गई। सैयदना फारूक आज़म कहते हैं ला यतिम शरफुन इल्ला बिविलायत अली, उस वक़्त तक कोई शरफ मुकम्मल नहीं होता जब तक विलायत अली की मोहर ना लगे। कोई शरफ नहीं, बल कोई शरफ नहीं होता जिसमें विलायत अली को दखल ना हो। अब ये खिलकी वसफ से देखें, और जो खुल्की औसाफ हैं, इल्म है, फजल है, जोद है, वरा है, तकवा है। एक बात करके मैं बस इजाज़त चाहता हूँ। मुहद्दिस इब्न दुरैद हैं, उन्होंने अपनी किताब है उनकी अल मुजतबा, पूरी सनद के साथ उन्होंने बयान किया है। इस हदीस पर फ़न्नी एतबार से मैं बात नहीं करता। वो कहते हैं कि जाल यहूदी बाद वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता दखलल मस्जिद। ये मौला अली के इल्म के बारे कह रहा हूँ कि आपको समझ आए कि ये खुल्की वसफ में अल्लाह पाक ने कितना वाफर हिस्सा अता फरमाया है मौला अली को। हजूर का तो ये इरशाद है ही है, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा आलिम जो है वो अली, सबसे बड़ा आलिम। तो ठीक है, तो अल्लाहू ठीक है, ले ले आप। अल्लाह 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 बैठ जाएं सारे अहबाब अपनी अपनी जगह पर। बैठ जाए अपनी अपनी जगह पर। तशरीफ रखे साहब हज़रात। हजरात गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था कि ये एक आदेश का आगाज हो चुका था, वही मुकम्मल करता हूँ। जाल यहूदी बादा वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल पाक हुआ तो एक यहूदी आया, हत्ता दाखल अल मस्जिद, और वो यहूदी मस्जिद नबवी में दाखिल हो गया। यहाँ तक देखा कि सहाबा की जमात बैठी है, वो उनके पास आया और पूछता है ऐना वसीयो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताओ हजूर का जानशीन कहाँ है। ऐना वसीयो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर का जानशीन कहाँ है। फ़अशार अल-क़ौम इला अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लोगों ने इशारा किया सैयदना अबू बकर सिद्दीक की तरफ, ये है वसी रसूल। वो आपकी तरफ मुतवज्जे हुआ, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ, और कहने लगा कि मेरे पास कुछ सवालात हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मगर इससे कबल मैं इस बात का इजहार करना चाहता हूँ कि जो सवालात मैं पूछता हूँ, जो पूछने वाला हूँ, उन सवालात के बारे मुझे यकीन है कि उनके जवाबात या नबी दे सकता है या नबी का वसी दे सकता है। वो मुतवज्जे हो गए, वो तकरार हो जाएगा।
चल ठीक। ऐना वसी और रसूल, हाँ, जो मैंने सवाल करने हैं उनका जवाब सिर्फ नबी दे सकता है या नबी का वसी। उन्होंने कहा ये कैसे? तो वो कहने लगा कि आप जानते हैं कि मैं यहूदी आलिम तो हूँ, ये तो मुझे मानते हो ना, मैं साबका कुतुब को जानता हूँ, मैंने किताबों में पढ़ा है, इन सवालात के जवाब या नबी देगा या नबी का वसी देगा, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया मा तुरीदु, इस हद, जो चाहता है पूछ, मैं जवाब देता हूँ, पूछ तू, पूछना शुरू कर। आपने पहला मसला जो उसने यहूदी ने पूछा, और ये पूछा बताओ अय्यो शैइन ला यअलमुहुल्लाह, वो कौन सी चीज है जिसे अल्लाह नहीं जानता? वो कौन अल्लाह नहीं जानता? खामोशी हो गई, जवाब नहीं आया। दूसरा सवाल उसने दूसरा सवाल कर दिया, उसने कहा अय्यो शैइन लैसा इंदल्लाह, वो कौन सी चीज नहीं है? और तीसरा सवाल और साथ जोड़ दिया अय्यो शैइन लैसा लिल्लाह, वो कौन सी चीज है जो अल्लाह के लिए नहीं है या अल्लाह की नहीं है? लैसा लिल्लाह, अल्लाह की नहीं है, वो कौन सी चीज है? ये तीन सवालात हुए तो चेहरों के रंग मुतगय्यर हो गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया हाज तिल का आसिलतुल ज़नादिका अय्युहल यहूदी, यहूदी ये जिंदीकों वाले सवाल हैं, बेदीनों वाले सवाल है जो तू कर रहा है, ये क्या है? और इतने में हदीस में मौजूद है, सहाबा जो है उठ खड़े हुए उस पर लपके उसकी तरफ कि ये कौन से सवाल कर रहा है, यहां तक कि उस पर गुस्सा निकालने लगे, बड़ा निकालने लगे। तो ऐसे माहौल में हजरत सैयदना अब्बास खड़े हो गए रज़ी अल्लाह ताला। सैयदना अब्बास हैदर कर्रार के चचा जान खड़े हो गए, सहाबा से मुखातिब होकर कहा मा अनसफ्तमू, सुनो मेरी बात, तुम यहूदी से इंसाफ नहीं कर रहे। ये सैयदना अब्बास ने कहा तुम यहूदी से इंसाफ नहीं कर रहे। अजीबू हो इनकाना इंदकुम जवाबू, सीधी सी बात है, अगर जवाब आता है तो उसके सवालों के जवाब दो। और आगे फरमाया व इल्ला, अगर उसके सवालों का जवाब नहीं आता तो उस पर गुस्सा ना निकालो, फज़हबू बिही इला अली, जवाब नहीं आता तो इस सवाली को लेकर अली के पास जाओ। माहौल को खराब ना करो। बहरहाल नतीजे में क्या हुआ, इसका मतलब यह भी वाज़ेह है कि उस मस्जिद नबवी के उस माहौल में उस इज्तिमा में शेर खुदा मौजूद नहीं थे, वो घर पर थे। ये सारा मजमा, सैयदना अब्बास भी साथ है, ये साथ लेकर मौला अली के दरवाजे पर पहुंचे, यहूदी भी साथ है, दरवाजे पे दस्तक दी, मौला अली आए, सारे हजरात ने बिठाया, इनको पूछा मसला क्या है। तो सैयदना फारूक आजम बोले, उन्होंने भी यही बात की, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने भी यही बात की, इस यहूदी ने परेशान कर दिया, ये सवाल है। आपने वैसे ही बेतकल्लुफ़ी में, सादगी में, हाँ बता भाई यहूदी क्या बात है तेरी? उसने कहा ये बात है, मैंने इनसे पूछा है कि वो कौन सी चीज़ है जिसको अल्लाह नहीं जानता। तो मौला अली ने फरमाया ये कौन सी बात है? ज़ालिका कौलुकुम या माशर अल यहूद अल उज़ैर इब्नुल्लाह, फरमाया वो तो ये बात है जो तुम यहूदी कहते हो ना कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है, अल्लाह उसको नहीं जानता। अगर समझ आई है तो सुभान अल्लाह कह दो। हाँ, अल्लाह नहीं जानता इसको। और जब ये पहले सवाल का जवाब हुआ तो सबके जिस्म में जान आ गई कि बात बन रही है। और बोल भाई, उसने कहा दूसरा सवाल ये था कि वो कौन सी चीज है जो अल्लाह के पास नहीं है। तो आपने फरमाया ये कौन सी बात? लैसा इंदल्लाह ज़ुल्मुल लिल इबाद, बंदों पर जुल्म करना अल्लाह के पास है ही नहीं। और कोई? उसने कहा मैंने ये पूछा है कि वो कौन सी चीज है जो अल्लाह के लिए नहीं है। आपने फरमाया ये कौन सी बात है? लैसा लिल्लाह शरीक, कोई अल्लाह का शरीक है ही नहीं है।
ये जब 3 सवालात के जवाब दे चुके, अब इसके बाद वो यहूदी उठ खड़ा हो, उसी वक्त कदमों पे गिरा और मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़कर वो मुसलमान हुआ। और इब्ने दुरैद की रवायत में इसके अलावा अल-मुज्तबा में एक और लफ्ज़ का इजाफा भी है, वो बाज़ कुतुब में है बाज़ में नहीं। उसने कहा कि वसीय रसूल तो ये है, यानी ये जुमला भी उन्होंने बाज़ ने ऐड किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इन सवालात के जवाब के बाद ये सैयदना फारूक आज़म पहली हस्ती है जिन्होंने पुरजोर नारा लगाया था, या मुफर्रिजल कुरूब, या हमारा मुश्किल कुशा मुर्तजा है। ये है इल्मे अली की धूम है कुल कायनात में, फजले अली का रंग है हर बात बात में, बुग़्ज़े अली से बाज आ ए वक्त के यजीद, हुब्बे अली को दखल है तेरी निजात में। तो बहरहाल ये असल बात थी। अब ये भी कह सकते हैं आप, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर सहाबा कराम की मुश्किल कुशाई फरमा सकते हैं, बल्कि फरमाते रहे हैं, तो याद रखो क़यामत तक मुसलमानों की मुश्किल कुशाई हैदर कर्रार ही फरमाएंगे, ये हैदर कर्रार ही फरमाएंगे। और मा सबक गुफ्तगू पर ये मैं इजाफा करते हुए जो पहले दो किए, उसमें आखिरी बात के तौर पर कि आप सब ने ये सुना, कुरान ने इसको बयान किया, हम उस कुत्ते के औसाफ भी बयान करते हैं जो असहाबे कहफ की चौखट पे बैठा रहा। बल्कि यहां तक हम कहते हैं कि लाइयां बासितुन ज़िराइहे बिल वसीद, कलाइयां बिछा कर, मैंने कहा कि इनकी चौखट पर हिफाजत करता रहा। वो औलिया थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, मगर उम्मत मुस्तफ़ा के नहीं थे। मगर और बेशक ठीक है वो बैठा रहा, तो उसकी मदहा में आप कहां तक जाते हैं कि इसने कुछ पढ़ा है या कोई तस्बीह उसने नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं किया। मैं कहता हूं कि कुछ तो इस जानब तवज्जो किया करो। उसने तो एक आम औलिया में से बास नेक बंदों की चौखट पे पहरा दिया था, और एक वो हस्ती है, खुदा की कसमें इस उम्मत के शऊर का क्या कहना, मानने जाए तो असहाबे काफ के कुत्ते को वहां तक पहुंचा दे, और भूलने पे आए तो उसने समझे ही नहीं, जो 3 साल तक शबो रोज नबी और वली का पहरा देता रहा, नबुव्वत को पालता रहा, विलायत को परवान चढ़ाता रहा, और फिर भी वो तो किलाइयां बिछाकर, और ये सैयदना अबू तालिब हैं जो डंडा उठाकर पहरा देते रहे, दुश्मन के सामने सीना सिपर होकर पहरा देते रहे। उनको ज़ेरे बहस बना दिया गया उन्वान के तौर पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु हमेशा याद रखो, इस दरगाह पे आने वालों बल्कि ये भी एक कसवटी समझो, हर बंदे का ईमान उसी दर्जे पर है, आपने अपने ईमान का जायजा ले लेना, जिस दर्जे पर वो सैयदना अबू तालिब के ईमान को तस्लीम करता है। जिस तरह उलमा ने यह मसला बयान किया है बाकायदा तौर पर, यह कुतुब अकायद में मौजूद है, जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी इल्मी वुसअत का मोतरफ होता जाए, अल्लाह पाक उसकी अपने इल्म में वुसअत अता करता है। यह बाकायदा तौर पर यह बाकायदा मसला है। और यहां तक फुकाहा ने लिखा, उलमा ने, अगर तुम अपने शरह सदर को चाहते हो तो हजूर की वुसअत इल्मी का इतराफ़ करते जाओ। तो अगर ये है तो मैं ये कहूँगा, अगर अपने ईमान की हलावत बढ़ाना चाहते हो तो सैयदना अबू तालिब के ईमान का एतराफ़ नहीं बल्कि यकीन करते जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।